हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। और शुरू करते हैं हम अपना फोटोसिंथेसिस के बचे हुए टॉपिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे जो टू मेन ऑफ फेजेस हैं हमारे इस फोटोसिंथेसिस के, सबसे पहला है हमारा लाइट डिपेंडेंट और दूसरा है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट। जो पहला हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज है वो क्या बताता है हमें, फोटोकेमिकल फेज होता है। मतलब इसको लाइट चाहिए ही चाहिए, है ना। लाइट डिपेंडेंट मतलब इसको लाइट चाहिए ही चाहिए। लाइट प्लेज द की रोल। इसमें लाइट को क्या चाहिए, ये की रोल की तरह काम करता है, ठीक है। और a series of chemical reactions occur in very quick succession initiates by light। जो सीरीज है इसकी केमिकल रिएक्शंस की वो क्या होती है, क्विक सक्सेशन है, मतलब बहुत तेजी से इनिशिएट होती है जब लाइट होती है। इसी वजह से इस फेज को क्या कहते हैं हम, फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, ठीक है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन वेरी क्विक सक्सेशन, बहुत तेजी से होती है इसमें जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। और कब होती है, जब लाइट इसमें आती है। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, फोटोकेमिकल फेज होती है, फोटो के थ्रू होती है, लाइट्स के थ्रू होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, ठीक है। द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलेक्वाइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट रिएक्शन होती है वो किसमें होती है, थैलेक्वाइड्स में होती है। किसके थैलेक्वाइड्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड्स में होती है। मैंने उस दिन आपको क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम दिखाया था उसमें यहाँ पे ये जो ऐसे पड़े होते हैं ये क्या है, हमारे थैलेक्वाइड्स हैं, ठीक है। इन थैलेक्वाइड्स में हमारी क्या होती है, ये लाइट रिएक्शन होती है जो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी ये फोटोकेमिकल फेज है ये टू टाइप्स के होते हैं, मतलब टू स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहला हमारा एक्टिवेशन होता है, किस चीज का, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। जो क्लोरोफिल का एक्सपोजर है, जो क्लोरोफिल है वो किसको लेके चलता है, ये हमारी लाइट एनर्जी को लेके चलता है। बिकम्स एक्टिवेटेड, जो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। किसको ले लेता है, फोटॉन्स को ले लेता है। जो ये फोटॉन्स हमारी क्या होती हैं, ये लाइट जो फोटॉन्स होती हैं ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी की हमारी क्या है, सबसे छोटी यूनिट कहलाती है फोटॉन्स। तो जैसे ही क्लोरोफिल एक्सपोजर में आता है, मतलब बाहर एक्सपोजर में आता है, लाइट एनर्जी जैसे ही पाता है एक्टिवेट हो जाता है, लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटॉन्स को रिलीज करने लगता है, ठीक है। बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी से जो सबसे छोटी यूनिट फोटॉन्स को लेता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा एक चीज मैं और बता देती हूँ कि जो दूसरा स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ H2O, ये वाटर को क्या कर देता है, फैला देता है, स्प्लिट कर देता है। कैसे फैला देता है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट टू कंपोनेंट्स। जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो यहाँ से फोटॉन से ये एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी, तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, जो उससे वाटर निकलता है उसको क्या कर देता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। स्प्लिट मतलब टूटना यहाँ पे है कि वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। वाटर क्या करता है, एनर्जी लेता है ये 4 फोटॉन्स की और किस में टूट जाता है, 4H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस में, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स में और उसके बाद ऑक्सीजन में। ये 3 कंपोनेंट्स हमें ये स्प्लिट होके दे देता है, मतलब टूट के दे देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिसिस। इस रिएक्शन को फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं इसको। इसका मतलब है स्प्लिटिंग बाय लाइट, ठीक है, मतलब लाइट का ब्रेक होना। फोटोलिसिस मतलब हो गया लाइट का ब्रेक होना, लाइट का टूटना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फोटोलिसिस जो होती है ये ग्राना में होती है। किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में होती है, ठीक है। जो ये क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होते हैं जिनसे मिलके थैलेक्वाइड्स बने हैं, उनमें ये रिएक्शन होती है। इसको जो डिफाइंड करते हैं वो क्या कहते हैं, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen in the presence of light।
लाइट के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, फोटोलिसिस कहलाता है। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हो गए। अब जो फोटोलिसिस की प्रोसेस होती है उससे हमें क्या क्या मिलते हैं, आई होप से इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारे लाइट डिपेंडेंट फेज होते हैं इसमें लाइट हमारा की रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो इसकी सीरीज है केमिकल रिएक्शन की, ये बहुत तेजी से इनिशिएट होती है जैसे ही लाइट इसमें आके पड़ती है, और ये क्या कहलाता है, ये फेज क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल फेज कहलाता है। ठीक है, द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन, जो लाइट रिएक्शन है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड्स में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके टू मेन स्टेप्स हैं, पहला है हमारा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। जो हमारा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे ही लाइट एनर्जी इसमें आती है ये एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी होती है। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हमारा ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। Water take the 4 photons and gives the 4 hydrogen ions plus 4 electrons and oxygen. इसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस मैंने आपको बताया ये क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है और ये वाटर स्प्लिट करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में टूट जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है। अब है एंड रिजल्ट, इसका जो एंड रिजल्ट प्रोडक्ट है फोटोलिसिस का, इसका देख लेते हैं। जो हमारा इसका एंड रिजल्ट है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड NADP। NADP क्या होता है बताइए, NADP और NADPH क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये एक एनर्जी के फॉर्म होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन एक कंपाउंड, कोई कंपाउंड इसको पिक कर लेता है, वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन को जब NADP ले लेता है तो NADPH बना लेता है। क्या बना लेता है, NADPH बना लेता है। ठीक है, NADP ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन लिया और एंजाइम्स इसके साथ काम कर रहे थे और इसने बना लिया NADPH। ठीक है, जो NADP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इसका फॉर्म होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, फिर N का हो गया, फिर है इसका एडेनिन। ठीक है, फिर ये है आपका डाइफॉस्फेट होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये NADP का हमारा फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है हमारा इसका फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP का हमारा ये फुल फॉर्म है। अब इसके बाद जो इससे हमें स्प्लिट होकर ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीजन कंपोनेंट क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। 2O हमारा 2O किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन O2 बना लेता है। ठीक है, ये इसके एंड प्रोडक्ट थे। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग है, अब इसके बाद जो इसका तीसरा स्टेप है, ठीक है, इसका ये जो तीसरा स्टेप है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा यूज हो रहा है इन कन्वर्टिंग, ये कन्वर्ट करता है किसको, कन्वर्टिंग ADP इनटू ATP। ठीक है, अब ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहा, और ये क्या है, ये हमारा डाइफॉस्फेट होता है। डी लगा है, डी का मतलब होता है डाई, सॉरी, ठीक है, मैंने इधर वाला इधर लिख दिया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये डाई से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेके ट्राई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कन्वर्जन है ये क्या बना लेता है, फॉस्फेट को लेके ATP बना लेता है। जब इसमें ADP के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो इट कन्वर्ट्स इनटू ATP। ठीक है, जब ये फॉस्फोरस ग्रुप के साथ लग जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जिसके साथ ये क्या बना लेते हैं,
एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोराइलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉस्फोराइलेशन कहते हैं? इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है, फॉस्फेट ऐड हो जाता है। उसके बाद फॉस्फेट ऐड होने के बाद ये जो इसकी एनर्जी है वो प्रोसेस में आती है और ये क्या होती है? ये हमारी यूज होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी लेता है फॉस्फेट की, ये हमारी यूज होती रहती है और उसके बाद ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें जो लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी फोटोन से मिलती है, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरस इसके साथ ऐड होता है, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा इसका लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब ये कैसी है? वो हमारी लाइट है ना, लाइट फेज था हमारा, मतलब बिना लाइट के वो नहीं होता, और ये बिना लाइट के होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? डार्क फेज भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? डार्क फेज भी कहेंगे, जो बिना लाइट के होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो बिना लाइट की रिएक्शन होती है, इसमें लाइट की रिक्वायर नहीं होती है, और इसमें लाइट रिएक्शन क्या होता है? लगा साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन होती रहती है। इसमें टाइम गैप होता है बिटवीन द लाइट एंड द डार्क रिएक्शन। ठीक है, हमारे जब तक सूर्य रहता है 6 बजे 6:30 बजे तक, तब तक तो लाइट एनर्जी होती है और लाइट के रिएक्शंस करते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही सूरज ढला, अंधेरा हुआ, वैसे ही हमारी डार्क रिएक्शन होने लगती है। इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन शुरू हो जाती है इसमें। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। डार्क फेज मतलब ये नहीं होता है कि डार्क मतलब नाइट हो जाती है। इट ओनली मीन दैट द रिएक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, दैट इज वाई इट इज नाउ बेटर इट कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ये जो कि लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे साइंस फैक्ट ज़रूर देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।